होनहार बच्चों का भविष्य वाटर स्पोर्ट्स अधिकारियों की मनमानी का शिकार। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बढ़ाओ, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स के अधिकारियों द्वारा न केवल बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बल्कि उनके चरित्र को भी बदनाम किया जा रहा है। ध्रुवी टंडन वाटर स्पोर्ट्स की खिलाड़ी है, एक होनहार लड़की है, लेकिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते हुए आगे नहीं बढ़ पा रही है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार 13 साल की ध्रुवी पर बाहर के लड़कों के साथ घूमने का आरोप लगाकर उसे सेलर से निकाल दिया। ध्रुवी 3 साल से वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में दोबारा एंट्री के लिए भटक रही है। वो खेलना चाहती है, लेकिन एकेडमी के अधिकारियों ने उसको खिलाने की जगह उसके चरित्र पर ही सवाल उठाकर उसको बाहर कर दिया। आज हमने ध्रुवी के परिवार से बात की। ध्रुवी के पिता उनके बच्चों द्वारा जीते हुए मेडल दिखाकर बुझे मन से अपने बच्चों के साथ हुए मनमानी पूर्ण रवैये को बताते हुए कहते हैं कि हमारे पास जो था वह हमने उनके करियर को बनाने में लगा दिया। यहाँ तक कि उसकी मां ने अपना मंगलसूत्र बेचकर बच्चों को आगे बढ़ाने में लगा दिया है। अब वो बेरोजगार हैं, उनकी पत्नी आशा कार्यकर्ता हैं और उनकी 8,000 की तनख्वाह से ही परिवार का गुजारा करते हैं। उन्होंने खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी से भी कई बार गुहार लगाई। मंत्री जी ने तुरंत अधिकारियों से बात कर एकेडमी की इंचार्ज शिप्रा श्रीवास्तव से मिलने को कहा, परंतु शिप्रा श्रीवास्तव ने मंत्री जी के कहने पर भी एंट्री नहीं दी। उन्होंने कहा, मैं अपने हिसाब से काम करती हूं। उन्होंने अभी तक जगह जगह किए गए पत्राचार के पेपर भी दिखाए। ध्रुवी के पिता ने बताया कि मंत्री जी ने हमेशा मदद की, लेकिन शिप्रा श्रीवास्तव ने उनकी बात को भी नहीं माना। शीरा के पिता कहते हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि या तो बच्चों में से कोई एक मर जाए या मैं मर जाऊं, ताकि शासन को कुछ रहम आए। शिप्रा श्रीवास्तव हमने मोबाइल पर बात की, पर उन्होंने उनका क्राइटेरिया नहीं है। एकेडमी के डायरेक्टर ही इस बारे में जवाब देंगे कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन आज हम यहाँ पर जिनकी बात कर रहे हैं वो है ध्रुवी टंडन। ये छोटा सा मध्यम परिवार है। इन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एड़ी से चोटी का जोड़ लगा दिया। ये है ध्रुवी टंडन। बेटा आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। जी मैं पहले उसमें थी रोइंग में, तो मुझे उधर से ये कह के निकाल दिया कि तुम किसी बाहर लड़के के साथ घूमते हो। और उधर से फिर मतलब जब भी मैं उधर दिखती थी, मतलब दूसरे गेम में गई, तो वहाँ पे वो सर वगैरह लोग बार बार लोगों से कहते थे, उनकी मैम, कि ये तो बाहर लड़कों के साथ घूमती थी, ये वो सबको बताते थे। फिर मैं सेलिंग में गई। बच्चों को आगे बढ़ाने की बजाय स्पोर्ट्स संस्था के लोग उनका कैरेक्टर बदनाम कर रहे हैं, उनके कैरियर को बदनाम करना चाह रहे हैं, जबकि इनके माता पिता ने घर का सामान बेच करके, अपना मंगलसूत्र बेच करके इनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरह से पूरी कोशिश की है। सरकार यहाँ तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करते जो पैसे के लालच में ये ऐसे काम करते हैं, जो ऐसे होनहार बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते, उनके करेक्टर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उनका कैरियर बर्बाद करते हैं। ये है उनकी छोटी बहन, क्या नाम बेटा आपका? सिद्धि टंडन। सिद्धि टंडन। आप भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स की लड़की है और ये ओमान वगैरह भी जा चुके हैं एकेडमी की तरफ से। एकेडमी मध्य प्रदेश की है, लेकिन मध्य प्रदेश की एकेडमी में मध्य प्रदेश के बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और बाहर के बच्चों को वो लोग भेजते हैं। क्या कारण है कि यहाँ के बच्चों को वो इतना तवज्जो नहीं देते हैं, बाहर के बच्चों को तवज्जो देते हैं? इसमें कहीं ना कहीं पीछे कुछ राज छुपा हुआ है। पिताजी क्या नाम है आपका? इनके जी रितेश टंडन। रितेश टंडन जी का कहना है कि मैं हार गया हूं, मैंने सारी जगह बात की है। आपने मंत्री जी से अवगत कराया इस मामले में? हाँ जी, मैंने जुलाई से लेकर सितंबर तक मंत्री जी के पास मिलने गया था और मंत्री जी द्वारा हमें कहा भी गया था कि आपकी बेटी मतलब एकेडमी में ले लिया जाएगा और इसके जो
कहा जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जब हम स्टेडियम गए मिलने अधिकारियों से, तो उनके द्वारा हमें वहाँ पे मना कर दिया गया और हमारी शिकायत वहाँ पे भी बंद कर दी गई। उनके द्वारा मंत्री जी का भी कहना नहीं माना गया, माननीय कैलाश विश्वास सारंग जी का। इनका कहना है कि माननीय मंत्री जी का भी कहना नहीं माना, अधिकारियों ने इतना जाल बुना हुआ है कि उन्होंने मंत्री जी को भी गुमराह करके रखा है। लेकिन मैं समझता हूं कि विश्वास कैलाश सारंग जी बहुत मददगार हैं और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सर उनने तो मदद की थी, उनने अपनी तरफ से जो कार्य करना था उनने किया। उनने वहाँ पे खुद ही फ़ोन लगाया था और हमारी बेटी को एकेडमी में लेने को और इसके विषय में जो बातें कही गई थी वो बोला गया। लेकिन फिर भी मेरी बेटी को एकेडमी में नहीं लिया गया। हम उसके बाद हमने काफ़ी बार स्टेडियम के चक्कर काटे कि हाँ इस दिन चले जाएँ, इस दिन चले जाएँ, आपकी बेटी का मतलब न्याय मिल जाएगा। लेकिन अधिकारियों द्वारा हमें मना कर दिया गया और मेन श्रीमती शिप्रा श्रीवास्तव जी हैं, तो वो तो माननीय खेल मंत्री जी को शायद मेरे हिसाब से तो कुछ मानती ही नहीं है। वो कहती हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपनी एकेडमी अपने हिसाब से ही चलाऊंगी। इनका कहना है कि जो शिप्रा श्रीवास्तव है वो माननीय विश्वास सारंग जी को भी नहीं मानती। वो कहती है कि मैं एकेडमी अपने हिसाब से चलाऊंगी और मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स के हाल हैं, लेकिन इनको फिर भी उम्मीद है कि मंत्री जी इनके लिए कुछ करेंगे और इनके बच्चों का भविष्य बनेगा। कैमरामैन इरविन पीटर के साथ मैं राजकुमार शुक्ला, क्रांतिकारी दुनिया, भोपाल के लिए।